ओके, मैं बताती हूँ सिविलाइजेशन का मतलब। द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। सो सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक कम्युनिटी। अर्लीस्ट पीरियड में जो कम्युनिटीज या काइंड ऑफ विलेजेस जिसमें लोग रहते थे, राइट, जिनके डिफरेंट कल्चर्स होते थे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती थी, उसे हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन, राइट। सो द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? The Indus Valley civilization, or the first civilization in India, was characterized by well-planned city or towns, use of language in written and spoken form, and well-developed art and craft. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडिया की, और यहाँ पे सबसे डिफरेंट कैरेक्टर था, मतलब डिफरेंट फीचर्स थे सिविलाइजेशन के। जैसे कि जो सिटीज और टाउन्स होते थे इन सिविलाइजेशन के, वो बहुत प्लानिंग से उन्हें बनाया जाता था, बिल्ड किया जाता था। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की जाती थी फॉर राइटिंग, फॉर स्पोकन, और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी वो लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, राइट। और इसके हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट बात है कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, got it? And the duration of this civilization is between 3000 BCE to 2000 BCE, ठीक है। ये इसका क्या है, ड्यूरेशन है। Next, what you are going to learn in this chapter is what is a civilization. Civilization क्या है? About the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization के बारे में पढ़ोगे आप। About the economy, society and religious conditions of Indus Valley civilization. मतलब उस civilization के जो लोग थे, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, कैसी सोसाइटी में वो रहते थे, क्या उनके रिलीजियस बिलीफ थे, कौन से भगवान को वो मानते थे, ठीक है। इस बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई, कैसे खत्म हुई, ठीक है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक आपको कोई डाउट? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके लिख सकते हैं। एनी डाउट? थम्स अप कीजिए अगर कोई डाउट नहीं है तो। ओके, so we are going to start our chapter. First topic is growth of civilization. Civilization की growth, right? अब ग्रोथ का मतलब तो आप जानते हैं, कैसे ग्रो हुआ है सिविलाइजेशन, कैसे फ्लोरिश होना स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स दैट, ठीक है। तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन कैसे ग्रो हुआ। वंस द अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड कल्टिवेटिंग, दे स्टार्टेड ग्रोइंग मोर क्रॉप्स देन देयर रिक्वायरमेंट। जैसे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने या अर्ली ह्यूमंस ने क्रॉप्स को कल्टिवेट करना स्टार्ट किया, right, they started growing more and more crops more than their requirements. अपनी requirements से भी ज्यादा वो crops को grow करने लगे। This extra produce was known as surplus. अब surplus क्या होता है? Surplus मतलब कोई ऐसी चीज जो क्वांटिटी से, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा हो, उसे हम सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कोई चीज हमारे पास है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सरप्लस, ठीक है। इफ आई एम हैविंग एक्स्ट्रा चॉकलेट्स तो वो क्या कहलाएगी, सरप्लस चॉकलेट्स, right? So synonym for surplus is extra, more than something. So the extra produce was known as surplus.
As a result, some people chose to follow professions other than agriculture, such as pottery, पोट्री मेकिंग, मेटल क्राफ्टमैनशिप एंड ट्रेडिंग. अब सिंस उन्होंने अपने प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर, कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशंस को सिलेक्ट किया एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे कि पोट्री मेकिंग, कुछ लोग पोट्री बनाने लगे, कुछ मेटल क्राफ्टमैनशिप, मेटल से जैसे ब्रोंज की जो स्टैचूज हैं ये ऐसी चीजें बनाने लगे, कुछ लोग ट्रेडिंग करने लगे. ट्रेडिंग मतलब जो सामान होता है या आइटम्स होते हैं, जो ग्रेन्स होती हैं, सीरियल्स जो होते थे, उन्हें ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इस जगह से दूसरी जगह पर भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. ओके, सो यहां तक आपको समझ में आया? मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके. With the emergence of new skills and new professions, some of these villages gradually started developing into towns. अब जैसे जैसे नई स्किल्स और नए प्रोफेशंस आने लगे, इमर्जेंस होना लगा, मतलब स्टार्ट होने लगे, some of these villages gradually started developing into towns. अब कुछ जो villages थे, राइट, वहां पे लोग डेवलप होने लगे, तो टाउन का भी डेवलपमेंट होने लगा, विलेजेस का भी डेवलपमेंट होने लगा, और डेवलप होके वो टाउन में कन्वर्ट होने लगे. पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स. अब लोग क्या करने लगे, अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने लगे. आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें वो क्या करते थे, अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे. तो सिमिलरली वो ऐसी मेथड्स को अडॉप्ट करने लगे और अपनी जो सरप्लस प्रोडक्ट्स हैं उसे क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे. द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज जनरली व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. और ये जो टाउन का डेवलपमेंट है, ये जो कल्चर था कि लोगों को नई नई स्किल्स, नए नए जो प्रोफेशंस हैं, ये जैसे जैसे आने लगे, ये क्या माना जाता है, सिविलाइजेशन की बिगिनिंग मानी जाती है. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस टॉपिक में, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन में, कि लोग क्या करने लगे थे, कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फिर क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो किया. जैसे जैसे क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी तो उन्होंने सरप्लस क्रॉप्स को प्रेफरेंस दी, सरप्लस क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे, हार्वेस्ट करने लगे. फिर उन्होंने अपने प्रोफेशन सिलेक्ट किए, जैसे कि पोट्री बनाना, मेटल से चीजें बनाना, ट्रेडिंग करना. देन धीरे धीरे वो जो विलेज था वो विलेज टाउन में डेवलप हुआ. ठीक है, टाउन से विलेज, सॉरी, विलेज से टाउन में वो डेवलप हुआ. ठीक है, और इसी को कहा जाता है बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ होगा, ये सिविलाइजेशन की बिगनिंग थी. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन. Indus Valley Civilization. Once a civilization developed in the northwestern part of Indian subcontinent about 4,700 years ago. अब ऐसी एक civilization develop हुई इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 4,700 years ago एक civilization फ्लोरिश हुई. उसे क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन. कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है ये, 4,700 years ago. It is known as the Indus Valley Civilization, जिसे Indus Valley Civilization कहते हैं, as it developed on the bank of river Indus. अब इस civilization को Indus Valley Civilization क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास फ्लोरिश हुई थी, डेवलप हुई थी. राइट, let me show you this in a map. This, ये मैप आपको विजिबल है? देन थम्स अप. ओके, सो ये है रिवर इंडस, ये इंडस रिवर. इज इट विजिबल टू यू? ये दिख रहा है, ये रिवर इंडस जिसको मैंने ब्लू सर्कल किया है.
राइट। सो ये इंडस रिवर, ये पूरी इंडस रिवर है यहाँ तक, राइट। सो इस इंडस रिवर, ये इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये इंडस रिवर यहाँ पर भी है। कैन यू सी दिस? यस। तो ये इंडस रिवर क्या है, इसके अराउंड वो फ्लोरिश हुआ था। एंड यहाँ पे लुक एट दिस, दिस इज हरप्पन सिविलाइजेशन। देयर आर वेरियस साइट्स, ये हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वेट, so once a civilization developed in the northwestern part of Indian subcontinent about 4,700 years ago, from 2,700 to 2,500 BCE. It is known as Indus Valley Civilization as it developed on the bank of river Indus. River Indus के बैंक पर ये flourish हुई थी, develop हुई थी. So the Indus Valley Civilization was a contemporary. Contemporary का मतलब क्या होता है? Here, belonging to the same period of time. वो चीज जो सेम पीरियड में है, मतलब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब इंडिया वर्ल्ड के कुछ डिफरेंट पार्ट्स में भी सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी। वो कौन सी थी, वो हम पढ़ते हैं। कॉन्टेम्पररी ऑफ 3 अदर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ 3 और सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट वन इज मेसोपोटामिया और सुमेरियन on the bank of the river Euphrates and the Tigris river, Egyptian in the Nile river valley and Chinese on the bank of river Hongho. अब ये 3 क्या है, सिविलाइजेशंस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ये 3 और सिविलाइजेशंस थी जो वर्ल्ड में फ्लोरिश हो रही थी, ठीक है। This civilization are called the Bronze Age civilization because the technology of making bronze item played an important role in the growth of cities during this age. अब ये जो civilizations थी, इसे Bronze Age भी कहा जाता है। Bronze Age की civilization थी क्योंकि उस particular time पर ब्रोंज से बने हुए मेटल, ब्रोंज से बनी हुई चीजें यूज की जाती थी। ब्रोंज टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, ब्रोंज के आइटम्स बनाए जाते थे, इसीलिए इसे ब्रोंज एज भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया इंडस वैली क्या है? इंडस वैली को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस ही क्यों कहते हैं, इंडस वैली ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के बैंक पर फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया है तो थम्स अप कीजिए। ओके, ओके, सभी को समझ में आ गया है। नाउ द फर्स्ट सिटीज, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सिटीज थी, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सिटीज भी थी, मतलब कुछ मेन एरियाज थे जहां पर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता था, उसे कहा गया है द फर्स्ट सिटीज। So let's start. The Indus Valley Civilization is also known as the Harappan Civilization. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे। बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921 एट हरप्पा। हरप्पा इज अ प्लेस, ठीक है। हरप्पा के अराउंड इसे डिस्कवर किया गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर डिग किया, एक्सकेवेट किया, तो उन्हें ऐसी कुछ सिविलाइजेशंस के
सिविलाइजेशंस के इंडिकेशंस दिखे और इसीलिए उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा। ठीक है, और ये कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1921 में। ओके, गॉट इट? कोई डाउट? ओके, a town in a Montgomery district of Pakistan, excavation were carried out at the site during the time. Now, Montgomery क्या है? It's a place. It's a place. Montgomery district of Pakistan, जो कि आज पाकिस्तान में है। ये जो साइट है ये पाकिस्तान में है। एक्सकेवेशंस का मतलब होता है डिग करना, होल करना। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? होल करते हैं, अर्थ को अनडिग करते हैं। ठीक है, एक्सकेवेशंस वर कैरिड आउट टू द साइट ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस टाइम पर उन्होंने उसे क्या किया? डिग किया, अनअर्थ किया। In 1922, similar excavation began at मोहनजोदारो in सिंध, पाकिस्तान। अब 1922 में एक और प्लेस पर उन्होंने क्या किया? डिग किया, एक्सकेवेशन किया, उसे खोदा। ठीक है, एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है? एक प्लेस का नाम है जो कि सिंध में है, सिंध पाकिस्तान। ये हम मैप पे देखते हैं, मैप में आपको मैं बताती हूँ ये दोनों साइड्स, तो आपको इजीली समझ में आएगा। नाउ लुक एट दिस। तो दिस इज आवर रिवर इंडस। अब हमने अभी दो साइट्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट वन वाज दी हड़प्पा। कैन यू सी दिस? आई एम मेकिंग अ सर्कल, दिस रेड डॉट, दिस इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये रिवर इंडस के अराउंड है, राइट? यहां पर भी उन्होंने क्या किया? डिग किया था। और नेक्स्ट इज मोहनजोदारो, ये साइट, दिस, ये भी रिवर इंडस के अराउंड है, सॉरी अराउंड में, उसके बैंक पर है। तो इन दोनों साइड्स पर उन्होंने क्या किया? अर्थ को डिग किया, और उन्हें ऐसे कुछ चीजें मिली जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पर सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्दर बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? दिस एक्सकेवेशन रिवील्ड मतलब डिस्प्ले करना, किसी चीज को कंक्लूड करना। ठीक है, मैंने आपके हार्ड वर्ड्स जो हैं उसको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, दिस एक्सकेवेशन रिवील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द फाइंडिंग्स ऑफ हड़प्पा। अब ये जो मोहनजोदारो की जो साइट थी, राइट, इसमें और हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो साइट थी, इन दोनों में बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सिमिलर चीजें पाई गई, एक जैसी चीजें वहां पर पाई गई। दिस two sites of Indus Valley civilization are 483 kilometer apart and are linked through the river Indus. अब ये जो दो साइट्स थी, फर्स्ट वन इज व्हाट? हड़प्पा साइट, दिस, एंड सेकेंड वन इज मोहनजोदारो साइट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस था वो कितना है? 483 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। इनकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे तो ये बहुत पास में दिखाई दे रही है मैप में, लेकिन इनकी एक्चुअल डिस्टेंस बहुत दूर है, 483 किलोमीटर्स थे। लेकिन ये दोनों ही साइड्स किससे कनेक्टेड है? इंडस रिवर से। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इंडस रिवर लिखा है ग्रेव, राइट, मैंने सर्कल भी किया है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो यहां तक आपको समझ में आया? ये हमारा टॉपिक जो था द फर्स्ट सिटीज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेजरली हमने दो सिटीज के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट वन वाज दी हड़प्पा, दिस, एंड द सेकेंड वन इज मोहनजोदारो, और ये दोनों ही किससे कनेक्टेड थे? रिवर इंडस से।
और इन दोनों ही साइट को जब एक्सकेवेट किया गया, खोदा गया, तो इन दोनों पर ही सिमिलर चीजें पाई गई। नाउ एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। अब एक्सटेंट, ये जो सिविलाइजेशन थी ये कितने एक्सटेंट तक थी, मतलब कितने वास्ट एरिया पर फैली हुई थी, कितना एरिया कवर किया था इस सिविलाइजेशन में। सो लुक एट दिस पिंक पार्ट इन मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, राइट। सो ये जितना भी पिंक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पिंक कलर, राइट, ये पूरा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कवर किया था। इतने पूरे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, ठीक है। और ये जितने भी रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सब ये सब क्या है, ये सब उनकी साइट्स हैं जहां पे एक्सकेवेट किया गया था। अभी हमने सिर्फ दो ही पढ़ी है, मोहनजोदारो और हड़प्पा, इन दो के बारे में ही पढ़ा है, राइट। सो दिस वाज द एक्सटेंट। तो फर्दर हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। Extent of the civilization. Excavation have revealed that the Harappan civilization was spread over a very wide area. अब excavation में ये reveal किया गया कि हरप्पन civilization वाइड स्प्रेड क्या थी, फैली हुई थी। It covered part of Punjab, Sindh, Balochistan and in the modern day Pakistan. ये सब का है, पाकिस्तान में है, ठीक है। Then in India, the civilization extends from Jammu Kashmir in north and covers the state of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra in south. It extends up to Meerut in Uttar Pradesh, UP in the northeast. Now look at this, मैं आपको बताती हूँ। Look at this pink part जो हमने extend पढ़े हैं। पहला एक्सकेवेशन इसमें बताया गया है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, तो ये पाकिस्तान के इस एरिया में लाई करता है। दिस मेहरगढ़ ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। देन इंडिया में यूपी में मेरठ, दिस जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस एरिया में क्या थी, ये साइट लोकेट करती थी। देन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इस एरिया में भी वो क्या करती थी, क्या हुई थी, फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया? आप लोगों को कोई भी डाउट? तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में, लोग कैसे डेवलप हुए, मतलब सिविलाइजेशंस कैसे डेवलप हुई, और ये जो सिविलाइजेशंस थी इसके साथ साथ वर्ल्ड में और कहाँ पे सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी वो भी हमने पढ़ा, और कौन कौन सी सिटीज थी, राइट, अर्लीस्ट पीरियड में। तो हमने दो के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सेकंड वन हमने पढ़ा है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, या मोहनजोदारो ये साइट है, इस साइट के बारे में पढ़ा है। फिर इनके जो एक्सटेंट था, मतलब सिविलाइजेशन कितने एरिया को, कितने वास्ट एरिया को सिविलाइजेशन ने कवर किया था, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, सो फर्दर कल हम पढ़ेंगे अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज। अभी हमने दो ही पढ़े हैं, बाकी की जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और उनकी जो कैरेक्टर, उनके जो फीचर्स थे प्लानिंग के, मतलब ये जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे सारी सिविलाइजेशन से डिफरेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको फर्दर इसका एक पेज रीड करना है, ठीक है, फर्दर पेज रीड करना है, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वर्ड, उसे आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आप क्या करोगे, उसे ध्यान से सुनोगे। गॉट इट? ओके।